बीटीएस का किस लेवल पर पूरे वर्ल्ड में क्रेज हो चुका है वो आप इस वीडियो से समझ सकते हो। ये जो आपने अभी वीडियो देखा, ये वीडियो है मेक्सिको का, जहां पर 50,000 से ज्यादा बीटीएस फैंस मेक्सिको के नेशनल पैलेस के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ किस लिए? बीटीएस को दूर से देखने के लिए। बीटीएस के फैंस कोरिया में तो है ही, इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में भी बीटीएस के काफी ज्यादा फैंस हैं। ऐसी कंट्रीज में भी हैं जिनको शायद कोरियन लैंग्वेज आती भी नहीं है। 2021 में साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने बीटीएस को स्पेशल प्रेसिडेंशियल इनवॉय के तौर पर अपॉइंट किया और उनके डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स इशू कराए, ताकि बीटीएस जो है वो साउथ कोरिया को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में रिप्रेजेंट करे। अक्सर आपने देखा होगा किसी भी कंट्री के जो हाई लेवल के ऑफिसर्स होते हैं वो ये सारे काम करते हैं, लेकिन साउथ कोरिया एक ऐसी सिंगल कंट्री बना जिसने ये पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी एक म्यूजिक ग्रुप को। साउथ कोरिया के पास पैसा इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हीकल्स, गैजेट्स वगैरह बेचकर तो आता ही है, इसके अलावा साउथ कोरिया अपना कल्चर भी एक्सपोर्ट करता है। के पॉप सॉन्ग्स, के ड्रामास और कोरियन स्किन केयर को बाहर देशों में एक्सपोर्ट कर भी कोरिया जो है वो काफी ज्यादा पैसे कमाता है। जिस तरीके से साउथ कोरिया अपना कल्चर एक्सपोर्ट करके एक सॉफ्ट पावर बन रहा है, इंडिया को उससे सीखने की काफी ज्यादा जरूरत है। चैप्टर 1, पुअर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। 1950 से 1960s का जो टाइम था वो ऐसा था जहां पर इंडिया और साउथ कोरिया दोनों की सिचुएशन लगभग एकदम सिमिलर थी। दोनों ही कंट्रीज गरीबी से लड़ रहे थे और यहाँ पे दोनों की ही पॉपुलेशन जो थी वो ज्यादातर खेती बाड़ी करती थी। दोनों ही इंडिया और साउथ कोरिया की जो कंडीशन थी वो लगभग सिमिलर ही थी, लेकिन साउथ कोरिया की जो हिस्ट्री थी, जो फ्यूचर था, वो तब पलट गया जब साउथ कोरिया में लीडरशिप में आते हैं पार्क चुंग ही। पार्क चुंग ही ने साउथ कोरिया का पूरा फ्यूचर ही बदल कर रख दिया। ये जो थे ये पूरे साउथ कोरिया की इंडस्ट्रीज को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी की टुवर्ड्स शिफ्ट करवाना चाहते थे। इनका ये मानना था कि साउथ कोरिया जितना ज्यादा सामान एक्सपोर्ट करेगा उतना ज्यादा पैसा जो है वो साउथ कोरिया कमाएगा और इनकी जो जीडीपी है उसकी ग्रोथ होगी। इसके चलते साउथ कोरिया की जीडीपी 10% से ग्रो हुई और ये इतना ज्यादा था कि इसको मिरेकल ऑन हैन रिवर भी कहा गया। और धीरे धीरे साउथ कोरिया में सैमसंग, एलजी, हुंडई जैसी कंपनीज का ग्रोथ हुआ और 1996 आते आते जो पर कैपिटा इनकम कभी $86 हुआ करती थी वो $11,380 तक पहुंच चुकी थी। चैप्टर 2, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 1997। ये एक ऐसा टाइम था जब फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा जो था वो साउथ कोरिया से विड्रॉ करवाना शुरू कर दिया। करेंसी जो थी वो डेप्रिशिएट होने लगी थी और साउथ कोरिया की बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज थी वो शट डाउन हो गई थी। साउथ कोरिया की जो हालत थी वो इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि इनको लोन लेना पड़ता है $57 का IMF से। ये एक ऐसा टाइम था जब साउथ कोरिया को ये चीज रियलाइज होती है कि हैवी डिपेंडेंस ऑन मशीनरीज, गैजेट्स और व्हीकल्स पर ये जो सारी चीजें थी जो इन्होंने एक्सपोर्ट करी, ये सारी चीजों ने इनको कैसे वल्नरेबल स्टेट में लाकर छोड़ दिया। इसी टाइम पे 1998 में साउथ कोरिया के नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं किम डे जुंग और इन्होंने ये चीज ऑफिशियली डिक्लेयर की कि अब फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए साउथ कोरिया जो है वो अपना कल्चर एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा। कल्चर यानी कि सॉन्ग्स, ड्रामा, स्किन केयर, फूड, मूवीज, और यहाँ से कोरिया ने अपना फ्यूचर जो है वो रीराइट करना शुरू किया। चैप्टर 3, द राइज ऑफ के पॉप। अब कोरियन सरकार ने अपना कल्चर को यूज करके कोरिया को अमीर बनाने का पूरा प्लान जो था वो रेडी कर लिया था। और इतना ही नहीं, सरकार ने अलग से बहुत ज्यादा अमाउंट में फंड्स जो थे वो कोरिया की कल्चरल मिनिस्ट्री को एलोकेट करना शुरू कर दिया। स्टेट फंडिंग का काफी ज्यादा अमाउंट साउथ कोरियन सरकार आर्ट और एंटरटेनमेंट में एलोकेट करने लगी। साउथ कोरिया की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट बना दिया फिल्म, सॉन्ग्स और गेमिंग्स के लिए। एंटरटेनमेंट स्टार्टअप्स को सब्सिडीज दी जाने लगी ताकि कोरियन सॉन्ग्स और ड्रामास की रीच को ग्लोबल लेवल तक लेकर जाया जा सके। और यहाँ से शुरुआत होती है हाल्यू की, मतलब कि कोरियन वेव की।
स्टेट ने पूरे के पूरे फाउंडेशन को क्रिएट किया, स्टेट ने पूरे प्रॉपर तरीके से फंडिंग प्रोवाइड करी और इसका रिजल्ट ये हुआ कि 4 मेजर एंटरटेनमेंट कंपनीज जो थी वो उभर कर आई। बिग हिट एंटरटेनमेंट, SM एंटरटेनमेंट, JYP एंटरटेनमेंट एंड YG एंटरटेनमेंट। इन कंपनीज ने K-पॉप ट्रेनी सिस्टम को डेवलप किया, सिंगिंग, डांसिंग सब सिखाया जाने लगा। K-पॉप ट्रेनीज को काफी ज्यादा रिगरस ट्रेनिंग करवाया जाने लगा और धीरे धीरे नए नए ग्रुप सामने आने लगे और फेमस होने लगे। BTS, ब्लैकपिंक, एस्पा, EXO, रेड वेलवेट, गर्ल्स जनरेशन, ट्वाइस, स्ट्रे किड्स जैसे ग्रुप काफी ज्यादा फेमस होने लगे। और इतना ही नहीं, साइड बाय साइड कोरियन ड्रामास जो थे वो भी काफी ज्यादा पॉपुलर और फेमस होने लगे वर्ल्ड वाइड और इसका जो इम्पैक्ट हुआ वो काफी ज्यादा पावरफुल था। लोग कोरियन ड्रामास देखते थे, देन उनके स्किन से इंस्पायर होते थे, कोरियन फूड ट्राई करना चाहते थे और काफी सारे केसेस में तो कोरियन लैंग्वेज सीखना भी चाहते थे ताकि उन्हें सबटाइटल्स के साथ ड्रामा ना देखना पड़े। इस लेवल का इन्फ्लुएंस हुआ K-पॉप और K-ड्रामास का पूरे वर्ल्ड में और इंडिया जो था वो भी अपने आप को इस सॉफ्ट पावर इन्फ्लुएंस से बचा नहीं पाया। चैप्टर 4, द राइज ऑफ BTS। जून 2013 में पूरे K-पॉप इंडस्ट्री का फ्यूचर बदल गया जब BTS के 7 मेंबर्स ने अपना डेब्यू किया। धीरे धीरे BTS सिर्फ एक म्यूजिक ग्रुप तक लिमिटेड नहीं रह गया, BTS साउथ कोरिया के लिए एक ग्लोबल मार्केटिंग मशीन बन गया। जब भी BTS का जो कॉन्सर्ट है वो दुनिया के किसी भी पार्ट में अनाउंस होता है, किसी भी कंट्री में अनाउंस होता है, तो उस कंट्री के बाकी सारे सेक्टर्स को ऑटोमेटिक बूस्ट मिलता है। जैसे कि होटल्स जो हैं वो प्री बुक्ड हो जाते हैं, लोग जो हैं वो BTS का कॉन्सर्ट देखने के लिए दूर दूर से ट्रैवल कर कर आते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री जो है वो उसको बूस्ट मिलता है। और इसके अलावा रेस्टोरेंट्स जो हैं उसमें काफी ज्यादा लंबी लंबी लाइन लगती है, तो रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज जो हैं वो भी प्रमोट होती है। तो इस पूरे सिनेरियो को कहते हैं BTS इफेक्ट। BTS कॉन्सर्ट एक मैग्नेट की तरह एक्ट करता है साउथ कोरिया में इंटरनेशनल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। इसके अलावा कोरियन ड्रामास एंड कोरियन वेब सीरीज जैसे कि स्क्विड गेम वगैरह ने पूरे वर्ल्ड को हिला कर रख दिया और इंडिया भी अपने आप को स्क्विड गेम के क्रेज से बचा नहीं पाया। इन सारी चीजों के चलते लोग जो है वो साउथ कोरिया की सोसाइटी को जानना चाहते हैं, साउथ कोरिया के लोगों के बारे में जानना चाहते हैं। इनफैक्ट काफी सारे केसेस में तो साउथ कोरियन लैंग्वेज को सीखना भी चाहते हैं। आपने आजकल नोटिस किया होगा कि साउथ कोरियन फूड्स जो हैं वो भी इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। साउथ कोरियन फूड जैसे कि रामेन, किमची, कोरियन फ्राइड चिकन वगैरह इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं और इसका ओवरऑल जो बेनिफिट मिलता है वो मिलता है साउथ कोरिया को। इंडिया खुद एक ऐसी कंट्री है जो कि पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है अपने डाइवर्स कल्चर के लिए। इंडिया के पास भी एग्जाम्पल्स की कमी नहीं है। दंगल ने चाइना में रिकॉर्ड तोड़ अर्निंग की, RRR ने ऑस्कर जीता और दुनिया को इंडियन सिनेमा के टुवर्ड्स अट्रैक्ट किया। 3 इडियट्स, बाहुबली, सीक्रेट सुपरस्टार जैसी मूवीज ने ये चीज प्रूव कर दिया कि अगर कंटेंट पावरफुल होता है, स्ट्रांग होता है, लोग देखने में इंटरेस्टेड होते हैं, तो लैंग्वेज जो है वो एक बैरियर कभी नहीं होता है। इंडिया के पास बॉलीवुड है, रीजनल सिनेमा है, क्लासिकल म्यूजिक है, फोक म्यूजिक है, योगा है, फेस्टिवल है। हमारा कल्चरल हेरिटेज जो है वो साउथ कोरिया से काफी ज्यादा डाइवर्स और रिच है। लेकिन इन सारी चीजों में फर्क बस इतना सा है कि साउथ कोरिया ने अपने कल्चर को एक तरीके से सॉफ्ट पावर बनाने में काफी ज्यादा बड़े बड़े एफर्ट्स किए हैं और ये इन सारी चीजों को करने में सक्सेसफुल भी हुए हैं। साउथ कोरिया ने अपने कल्चर को एक ग्लोबल प्रोडक्ट की तरह यूज किया, लेकिन इंडिया जो है उसने अपने कल्चर को सही तरीके से इस्तेमाल ही नहीं किया। साउथ कोरिया का कल्चरल बजट अप्रोक्सीमेटली $5.35 बिलियन का है, जो कि इंडिया के कंपैरिजन में 13 टाइम्स ज्यादा है। ये सब चीजें शो करती है कि साउथ कोरिया जो है वो अपने कल्चर को, सॉन्ग्स को, ड्रामास को, वेब सीरीज को, मूवीज को कितना ज्यादा सीरियसली लेता है और इसका पॉजिटिव इंपैक्ट जो है वो इनकी इकोनॉमी पर साफ साफ देखने को मिलता है। देखा जाए तो इंडिया के पास वो सारी चीजें हैं जो कि बाहर के फॉरेन टूरिस्ट को इंडिया के टूवर्ड्स अट्रैक्ट कर सकती है, लेकिन साउथ कोरिया में फॉरेन टूरिस्ट का जो नंबर है वो इंडिया से काफी ज्यादा है। हमारी कंट्री को साउथ कोरिया से सीखने की काफी ज्यादा जरूरत है कि कैसे हम अपने कल्चर को प्रमोट करके एक ग्लोबल सॉफ्ट पावर जो है वो बन सकते हैं और इससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो 100 टाइम्स बढ़ जाएगी।
तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।